तब से भगवान ने रुद्र रूप में यहाँ पर अपने गणों सहित, माता पार्वती के सहित और यहाँ गणेश जी के सहित यहाँ निवास किया है। अभी अमित शाह जी आए थे जनवरी में, उन्होंने यहाँ पूजन किया। अच्छा, हाँ, अंदर बैठ। तो दोस्तों पंडित जी ने बताया है कि अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं वो यहाँ पर जनवरी मंथ में यहाँ आए थे और उन्होंने पूजा की। और ये लिंग है वो प्राचीन काल का लिंग। ये उस समय मंदिर नहीं था, केवल लिंग था। तो इसी लिंग का उपासना किया नारद ने, इनका पूजन किया। यहीं पर बैठ कर के अमित शाह जी ने पूजन किया। अच्छा, अमित शाह जी ने यहीं पर बैठकर? हम ऐसे खड़े रहे। अच्छा। एक पंडित जी नीचे बैठे थे, तो हमने आशीर्वाद दिया अमित शाह जी को विजयी का। अच्छा। तो भगवान रुद्रनाथ जी की विजय तो हो ही गई उनको। तो यहाँ पर कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं जो संगम में डुबकी लगा रहे हैं, तो इनसे बातें करेंगे और जानेंगे इनके बारे में। गंगे माता दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग यात्रा के बारे में आपको पूरी जानकारी दी थी और रास्ता दिखाया था। और वो वीडियो यहाँ से एंड हुई थी और यहीं से रुद्रप्रयाग का जो सेकंड पार्ट है वो शुरू करते हैं और आप सभी को ले चलते हैं यहाँ पर जो प्रमुख संगम स्थल है, जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी 2 पवित्र नदियाँ मिलती हैं। और ये रुद्रप्रयाग का जो संगम है ये उत्तराखंड के पंचप्रयाग में आता है। तो यहीं से लगभग हमने वीडियो एंड की थी और यहीं से फिर आगे का पार्ट चालू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यही रास्ता आगे केदारनाथ धाम के लिए भी जाता है। और इस पुल को पार करने के बाद हम आगे की ओर जाएंगे। तो आइए मेरे साथ चलें संगम स्थल तक और अलकनंदा मंदाकिनी नदियों का पवित्र जो संगम स्थल है उसको देखेंगे। बहुत ही सुंदर यहाँ के दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपको लेफ्ट हैंड जाना होगा। अगर आप यहाँ से राइट जाएंगे तो रुद्रप्रयाग का एक और प्रसिद्ध मंदिर है जो कोटेश्वर महादेव का मंदिर है, लेकिन आपको इस रास्ते पर जाना है। यही रास्ता आगे केदारनाथ धाम के लिए जाएगा। तो थोड़ा सा अभी हमें आगे चलना होगा और उसके बाद हम संगम स्थल तक पहुंचेंगे। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। सच में अगर आप संगम स्थल को देखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। और उसके साथ साथ जो रुद्रप्रयाग का प्रसिद्ध मंदिर है रुद्रनाथ जी का, वो भी यहीं पर है, बिल्कुल संगम स्थल के सामने। तो वहां भी दर्शन करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों को, श्रद्धालुओं को इसकी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, ये है वो रास्ता। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। इस अगर सुरंग से जाते हैं तो आप केदारनाथ धाम के लिए जाएंगे। तो दोस्तों, जय गंगे माता। रुद्रप्रयाग में पहुँच चुका हूँ और इस समय उस स्थान पर है जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी जो 2 पवित्र नदियाँ हैं उनका संगम स्थल है। और यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन एक रुद्रनाथ जी का मंदिर भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रुद्रनाथ जी का मंदिर है। और अलकनंदा और मंदाकिनी जो 2 पवित्र नदियाँ हैं उनका संगम स्थल होने की वजह से रुद्रप्रयाग काफ़ी ज़्यादा फेमस है और भारत से बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। संगम स्थल पर स्नान भी करते हैं और दर्शन भी करते हैं। हालांकि कुछ मुख्य स्थान और भी हैं। तो अभी हम चलते हैं उस संगम स्थल तक और वहां आप सभी को दर्शन कराएंगे। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो इस रास्ते से होते हुए संगम स्थल तक पहुंच सकते हैं। और यहां से अगर आपके पास कार है, बाइक है, तो आप इस रास्ते से जाएं और आगे आप पार्किंग करके आराम से संगम स्थल तक पहुंच सकते हैं। तो कुछ देर में हम चलेंगे, संगम स्थल तक पहुंचेंगे। और जो रुद्रनाथ जी का मंदिर है बहुत ही प्राचीन बताया जाता है, तो उसमें भी आप सभी को हम दर्शन कराएंगे। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, रुद्रप्रयाग का 3rd पार्ट भी बहुत जल्द आएगा, जिसमें रुद्रप्रयाग के एक प्राचीन और सुंदर मंदिर में आप सभी को ले चलेंगे, वहां से दर्शन कराएंगे। अगर आपने 1st पार्ट नहीं देखा तो उसको भी देख ले और 3rd पार्ट कुछ ही दिन में आने वाला है। ये जो स्थान है ये रुद्रनाथ जी का मंदिर है और वहाँ पर जो रास्ता है वो संगम स्थल के लिए जाता है। तो आइए, कुछ ही मिनट में हम उस स्थान पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है रुद्रनाथ जी का मंदिर।
और ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये संगम स्थल के लिए जाता है। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता ये है। मंदिर के बारे में जो इसका पौराणिक इतिहास है उसके बारे में भी यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये देवर्षि नारद जी की एक तपोभूमि है और रुद्रनाथ जी का प्राचीन मंदिर है। तो अभी हम मंदिर में चलेंगे और मंदिर में दर्शन कराएंगे और उसके बाद संगम स्थल तक चलेंगे। संगम स्थल का जाने का रास्ता इधर से है, तो आइए चलते हैं। पहले मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम मंदिर तक पहुंच चुके हैं और मंदिर जो ये सामने है रुद्रनाथ जी का प्राचीन मंदिर है। बाकी पंडित जी हैं, पंडित जी से मंदिर के इतिहास के बारे में भी जानेंगे और जो यहाँ की पौराणिक कथाएं हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर नारद जी ने तपस्या किया। पंडित जी यहाँ एक मिनट खड़े हो जाओ आप। तो दोस्तों फाइनली हम रुद्रनाथ मंदिर तक पहुँच चुके हैं और मंदिर में जो पंडित जी हैं जो यहाँ की पूजा करते हैं, सुबह शाम जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, स्वामी धर्मानंद। तो पंडित जी हमारे साथ हैं, तो पंडित जी के बारे में जानेंगे और उसके बाद इस मंदिर का जो इतिहास है, जो पौराणिक कथाएं हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो पंडित जी सबसे पहले तो मुकेश हेल्प में आपका स्वागत है। आपका परिचय जानना चाहेंगे ताकि आपको जो भी देखे तो कम से कम आपके बारे में जान सके। हाँ जी। तो मैं यहाँ पर 50 साल से हूँ। मेरा नाम स्वामी धर्मानंद है। मेरे से पहले यहाँ पर स्वामी कृष्णानंद हमारे गुरुजी थे। उनसे पहले यहाँ पर स्वामी सदानंद जी थे जी, जो है जिन्होंने संस्कृत महाविद्यालय बनाया, राजकीय इंटर कॉलेज बनाया, पशु हॉस्पिटल बनाया, सरकारी हॉस्पिटल बनाया और उसी संस्था से मैं हूँ। तो 50 साल से मैं यहाँ पर रुद्रनाथ जी की सेवा में हूँ। यहाँ पर अलकनंदा बद्रीनाथ से आ रही है, मंदाकिनी केदारनाथ से जी। तो दोनों का संगम है। संगम मानी प्रयाग और रुद्र महादेव हैं रुद्रनाथ जी, तो इनके नाम से रुद्र प्रयाग रुद्र महादेव है और संगम है अलकनंदा मंदाकिनी का, तो रुद्र प्रयाग क्षेत्र है। तो स्नानम कृत्वा प्रयागे व रुद्रनाथ से दर्शनम महत् पुण्य कर्म श्रेष्ठम परत्रेह च जन्मनि। तो अलकनंदा मंदाकिनी का संगम का स्नान करके यदि कोई यहाँ रुद्रनाथ जी को गंगा जल अर्पण करता है तो उसको 100 साल के जो है तपस्या का फल मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देवर्षि नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए यहाँ पर पहुँचे। तो यहाँ पर पृथ्वी का भ्रमण, बैठो बाबा, पृथ्वी का भ्रमण करते हुए यहाँ माता जी थोड़ी देर रुक जाना प्लीज़। पृथ्वी का भ्रमण करते हुए नारद जी यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा भगवान शिव जी का स्वयंभू लिंग है, वो पीछे वाला जो मैंने बताया जी जी। तो नारद जी ने उनका अभिषेक करना प्रारंभ किया। कई वर्ष व्यतीत हो गए पूजा करते करते, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने समाधि लगाई। समाधि लगाते हुए जब 100 वर्ष देवताओं का हो गया, हमारा 1 वर्ष होता है, देवताओं का 1 दिन 1 रात होता है। उन वर्षों के अनुसार जब नारद जी को 100 वर्ष हो गए, तब जाकर के भगवान शिव जी पार्वती माता के सहित अपने गणों सहित यहाँ पर आए। नारद जी को जगाया, क्यों तपस्या करते, बोले हमें संगीत विद्या का ज्ञान सिखाओ, जिसको सामवेद कहते। तो इस सामवेद के विषय में भगवान बद्री विशाल भगवान विष्णु के पास गए थे नारद जी, पहले उनसे याचना की थी कि हमें संगीत विद्या सिखाओ। तो उन्होंने ये रास्ता बताया था कि रुद्र क्षेत्र में जाओ, वहाँ शिव जी का प्राचीन लिंग है, उसका अभिषेक करो, उनकी पूजन करो। तब जाकर नारद जी यहाँ पर पूजा करने लगे थे। तो 100 वर्ष जब व्यतीत हो गए तो भगवान शिव जी ने पार्वती माँ के सहित उनके अपने गणों सहित यहाँ पर उनको दर्शन दिया, जगाया। बोले कि क्यों तपस्या करते, बोले हमें संगीत विद्या का ज्ञान सिखाओ, सामवेद। तो भगवान ने ताल मृदंग ध्वनि गीत लय छंद राग रागना सारा संगीत विद्या का ज्ञान सिखाया, जिसको सामवेद कहते हैं। उसके बाद नारद जी बोले मुझे उस ज्ञान की तो प्राप्ति हो गई संगीत विद्या की, लेकिन आप मुझे प्रसाद दो। तो प्रसाद में भगवान ने उनको वीणा दिया। उस वीणा का नाम है महती नाम की वीणा। उस वीणा को प्राप्त कर नारद जी बोले महाराज मेरी एक इच्छा है कि आप जो है आपका केवल यहाँ पर स्वयंभू लिंग है, आप माता पार्वती के सहित अपने गणों सहित यहाँ पर नित्य निवास करो।
जो लोग यहाँ पर आए उनकी जो है यात्रा मंगलमय हो। जो लोग केदारनाथ बद्रीनाथ नहीं जा सके वो आपको यहाँ पर जल चढ़ा करके वो उनकी यात्रा पूरी हो। तो भगवान ने तथास्तु कहा। तब से भगवान ने रुद्र रूप में यहाँ पर अपने गणों सहित माता पार्वती के सहित और यहाँ गणेश जी के सहित यहाँ निवास किया है। तो ये रुद्र क्षेत्र है, यहाँ से केदार बद्री तक रुद्र क्षेत्र है। इससे नीचे श्री क्षेत्र है श्रीनगर, उससे नीचे देव क्षेत्र है देवप्रयाग, उससे नीचे कुब्जामर्ग क्षेत्र है ऋषिकेश, उसके नीचे माया क्षेत्र हरिद्वार। तो उन 5 क्षेत्रों में मुख्य क्षेत्र ये रुद्र क्षेत्र कहा गया है। तो ये जो है प्राचीन काल से जो है तो वो लिंग जो स्वयंभू लिंग है वो कहाँ से प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ? जब सती माता ने अपना शरीर को त्याग दिया था कनखल क्षेत्र में जी जी। अपने पिता के यज्ञ में, उसके बाद शिवजी माता सती के विरह वेदना में जगह जगह ढूंढे, जगह जगह जो है भ्रमण करते रहे। तो यहाँ पर भी पहुँचे, यहाँ पर उनकी वेदना से जो है दुखी रहे। यहाँ पर तब उनका ध्यान किया शिवजी ने, कई वर्ष तक ध्यान किया। तो तब जब शिव जी यहाँ से चले गए तो उनका वो लिंग रूप में हुआ प्रकट हुआ पीछे। इसीलिए भगवान विष्णु ने नारद जी को ये जगह बताई, वो लिंग बताया, उसका अभिषेक करो। तो यहाँ पर जो फल साल भर की पूजा का फल मिलता है अन्य क्षेत्रों में, वो 1 महीने में यहाँ पर वो फल मिलता है। यदि 1 महीने तक जो है कोई यहाँ पर रुद्र महादेव को जल चढ़ावे, कोई सत्कर्म करे, कुछ भी, तो ये फल यहाँ। तो दोस्तों अभी जो पंडित जी ने बताया है वो स्वयंभू जो लिंग है वहाँ पर भी दर्शन करेंगे और यहाँ पर भगवान शिव परिवार सहित यहाँ पर विराजमान है। तो मंदिर के अंदर चलेंगे, वहाँ भी दर्शन कराएंगे। अभी अमित शाह जी आए थे जनवरी में, उन्होंने यहाँ पूजन किया। अच्छा, हाँ, अंदर बैठ। तो दोस्तों पंडित जी ने बताया है कि अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं वो यहाँ पर जनवरी मंथ में यहाँ आए थे और उन्होंने पूजा की। और कुल मिलाकर कह सकते हैं ये सबसे प्राचीन स्थान है। यहाँ पर भगवान नारद ने 100 वर्षों तक भगवान शिव की यहाँ पर तपस्या की और जो वीणा का जो ज्ञान है वो इसी स्थान पर उनको मिला। महती नाम की वीणा। अच्छा, महती नाम की जो वीणा थी भगवान शिव ने नारद जी को दिया था। तो तभी से कहते हैं कि जो पूरे संसार में जो स्वर संगीत है उसके बाद ही शुरू हुआ है। हाँ। पंडित जी यही सही है ना? हाँ, यही। तो अभी हम मंदिर में आपको दर्शन कराएंगे और जो भी मंदिर परिसर में और जो मंदिर हैं और मंदिर का जो इतिहास है पंडित जी अभी हमारे साथ रहेंगे। तो जो भी है सारी जानकारी आपको देंगे। तो जब भी आप रुद्रप्रयाग आते हैं तो इस मंदिर में ज़रूर आएँ और यहाँ पर दर्शन करें। पास में नारद शिला भी है। पंडित जी का कहते हैं कि यहाँ पर पहले नारद शिला बहुत बड़ी हुआ करती थी और यहाँ पर या जो संगम स्थल पर एक नारद शिला आपको दिखेगी, तो वहाँ भी दर्शन कराएंगे। और कहते हैं कि वहीं पर नारद जी बैठकर भगवान शिव की तपस्या करते थे। तो अभी हम संगम स्थल पर थोड़ी देर बाद चलेंगे, पहले हम मंदिर को अच्छे से देखेंगे। वो शिला पड़ी इतनी बड़ी थी यहाँ तक। अच्छा, टूटती हुई उतनी, वो जैसे जैसे जल का फ्लो आता गया हर साल थोड़ी थोड़ी करके वो छोटी होती है। अब थोड़ा ये एक शिला ही कह सकते हैं। ये पूरा एक जगह जो है एक शिला में था पहले। ये इसके आगे शिला थी। अच्छा, बाद में तो जब छोटे हुए तब मकान बना दिए लोगों ने तब यहाँ। तो आइए पंडित जी चलते हैं, दर्शन कराते हैं। इधर आ। सबसे पहले उधर से शुरुआत करते हैं। हाँ। बस ये लिंग है वो प्राचीन काल का लिंग। ये उस समय मंदिर नहीं था, केवल लिंग था। तो इसी लिंग का उपासना किया नारद ने, इनका पूजन किया। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये स्वयंभू लिंग है जो प्राचीन काल में है और भगवान नारद ने यहीं पर तपस्या किया था। हाँ, यहीं बैठ करके यहीं पर तपस्या किया, वीणा का ज्ञान मिला। उसके बाद ये जो मंदिर है यहाँ पर भगवान शिव मतलब परिवार सहित यहाँ विराजमान है। हाँ, और ये जो है ये लक्ष्मी नारायण है, ये बाद में हमने स्थापना किया है। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण है, ये नारद बाद में। अच्छा, यहाँ नारद जी भी हैं। हाँ, ये नारद जी बाद में हम लाए, ये लक्ष्मी नारायण नारद जी। अब इधर ही से आओ। आ रहे पंडित जी, उधर से आ रहे हैं। स्टोरी सुननी है आपकी। अच्छा, तो सबसे मेन स्थान यही है। हाँ ना? ये लिंग है। तब उसके बाद नारद जी के कहने पर भगवान यहाँ मतलब यहाँ प्रकट हुए, उसके बाद यहाँ पर विराजमान हुए परिवार सहित यहाँ पर आए थे। परिवार सहित जैसे आए थे। अच्छा, जो भी भगवान शिव जी के साथ में जो भी आए सारे गणों सहित यहाँ पर विराजमान हुए।
ये गणेश जी हैं, माता पार्वती है, रुद्रनाथ जी हैं और ये नंदी हैं। दोस्तों ये जो मंदिर है यहाँ पर भगवान शिव परिवार सहित अपने जो गण हैं उनके सहित यहाँ पर विराजमान हुए थे और नारद जी ने उनसे कहा था कि जिस तरह आप हमें दर्शन दे रहे हैं उसी तरह यहाँ पर कम से कम आप परिवार सहित रहिए, ताकि जो लोग केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम यात्रा नहीं कर पाते हैं वो यहाँ पर आकर आपके दर्शन कर सके। पंडित जी यही सही है ना? तो यहाँ पर कहते हैं जो भी दर्शन कर ले तो अगर नहीं जा पाता है वहाँ पर तो यहाँ से भी उसका काम चल जाएगा, मतलब उसकी जो यात्रा है एक तरह सफल मानी जाएगी। तो दोस्तों आइए अंदर चलते हैं। आइए पंडित जी। यहीं पर बैठ कर के अमित शाह जी ने पूजन किया। अच्छा, अमित शाह जी ने यहीं पर बैठकर? हम ऐसे खड़े रहे। अच्छा। एक पंडित जी नीचे बैठे थे तो हमने आशीर्वाद दिया अमित शाह जी को विजयी का। अच्छा। तो भगवान रुद्रनाथ जी की विजय तो हुई। अब भगवान की कृपा होगी, अमित शाह जी फिर आएंगे, कुछ अपनी तरफ से इस मंदिर के लिए करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करना तो चाहिए ही। बिल्कुल। टच कर सकते हैं? हाँ। तो 50 वर्षों से आप ये मंदिर में सेवा कर रहे हैं? हाँ, 50 साल से। अच्छा। हाँ, सन 73 से हम लोग। अच्छा, यहाँ पर कब भीड़ होती है, कब ज़्यादा बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं? श्रावण में। अच्छा, श्रावण में होती है। श्रावण में पूरा? हाँ, पहले प्रत्येक सोमवार को होती है जी। और जन्माष्टमी है, नवरात्रा है, ऐसे शिवरात्रि है। अच्छा। सबसे ज्यादा भीड़ तो शिवरात्रि को होती है। हाँ। अच्छा। उसके बाद श्रावण में। आइए पंडित जी बाहर। श्रावण में पंडित जी जैसे कि हम हर मंदिर में देखते हैं। हाँ। तो हमें नंदी हमें दिखते हैं, तो यहाँ पर 2 नंदी हैं। हाँ, इसका तो दो नंदी इसलिए हैं जी कि नंदीगण तो एक जो है भृंगी नाम के जो ऋषि थे। हाँ जी, भृंग। तो उन्होंने जो है नंदी का रूप धारण करके शिव जी की सेवा के लिए ये रूप धारण किया है, तो नंदी और भृंगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात और पता चली है, आमतौर पर हम किसी भी शिव मंदिर में जाते हैं तो हमें एक नंदी नजर आते हैं, पर यहाँ पर 2 नंदी नजर आएंगे। तो एक पंडित जी ने बताया है कि एक भृंगी ऋषि थे, तो जब भगवान शिव की तपस्या करने के लिए वो भी नंदी का रूप धारण करके यहाँ पर आए, तो इस तरह भगवान शिव की उन्होंने तपस्या की, तो इसीलिए यहाँ पर 2 यहाँ पर नंदी देखने को मिलते हैं। उन्होंने भी यही रूप धारण किया है। अच्छा, नंदी रूप धारण करके यहाँ पर तपस्या किया। मैं शिव जी का दर्शन करता रहूँ हमेशा। अच्छा। चलिए पंडित जी, बहुत अच्छी बात है। ठीक। ये नीचे चामुंडा मैया का मंदिर है। अच्छा। ये पार्वती माता है ना। हाँ जी। इनसे एक देवी जो है उत्पन्न हुई थी जी। तो उस देवी ने जो है पार्वती माँ बोली कि तुम तपस्या करो नीचे। अच्छा। उस देवी ने बोला हमें स्थान बताओ, हम क्या करें। तो पार्वती माता ने कहा तुम तपस्या करो, तो वो चामुंडा मैया नीचे तपस्या करने लगी। तो वो भी काफी प्राचीन मंदिर है, उत्पन्न हुई थी ना। तो उसी समय की बात है ये। हाँ। अच्छा। तो अभी हम चामुंडा देवी के मंदिर भी चलेंगे। तो दोस्तों भगवान रुद्रनाथ के दर्शन हमने कर लिए हैं, मंदिर का इतिहास भी जान लिया है और पंडित जी से बहुत सारी बातें हुई हैं। पंडित जी ने ये भी तक बता दिया कि इस स्थान को रुद्रप्रयाग के नाम से क्यों जाना जाता है। अब चलते हैं संगम स्थल पर, जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी जो 2 पवित्र नदियाँ हैं उनका संगम स्थल है। नारद शिला भी है वहाँ पर। हालांकि वो बात अलग है कि पहले शिला काफ़ी बड़ी हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे जल का फ्लो बढ़ता गया तो नारद शिला थोड़ी थोड़ी करके टूटती गई और थोड़ी छोटी हो गई। तो आइए चलते हैं नारद शिला के दर्शन करते हैं, उस स्थान को देखते हैं जहाँ पर नारद जी ने बैठकर भगवान शिव की तपस्या की थी और वीणा का ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था। थोड़ा सा इंतजार करें, कुछ ही देर में हम रुद्रप्रयाग के संगम स्थल तक पहुंचने वाले हैं और जब यहाँ के सुंदर दृश्य आप सभी देखेंगे तो आप सभी को ऐसा लगेगा जैसे कि ये कोई स्वर्ग हो, क्योंकि 3 तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखेंगे और बीच में संगम स्थल, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो वीडियो को छोड़कर कहीं ना जाएं और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है आप सभी से, वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर ज़रूर कर दें।
तो दोस्तों संगम स्थल में पहुंचने से पहले हम चामुंडा देवी मंदिर में दर्शन करेंगे। कहते हैं कि बहुत ही प्राचीन ये भी मंदिर है। संगम स्थल के बिल्कुल सामने चामुंडा देवी का मंदिर है, तो आप सभी जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ भी दर्शन करें। ये देख सकते हैं, माता चामुंडा देवी के दर्शन करें और उसके बाद बिल्कुल सामने ये रहा संगम स्थल। संगम स्थल को आप देख सकते हैं। इस तरफ से ये अलकनंदा जो नदी है और इस तरफ से जो ग्रीन जल आपको दिख रहा है ये है मंदाकिनी नदी का जल, और दोनों यहाँ पर मिलते हैं और संगम स्थल कहलाता है। अभी हम सीढ़ियों के रास्ते से नीचे चलेंगे। दोस्तों अब हम चल रहे हैं नारद शिला और उसके साथ साथ अलकनंदा और जो मंदाकिनी दो पवित्र नदियां हैं उनका संगम देखने के लिए। तो ये देख सकते हैं सीढ़ियों के रास्ते से आप उस स्थान तक पहुंच सकते हैं। इस तरफ से आप देख सकते हैं मंदाकिनी नदी आ रही है और इस तरफ से अलकनंदा नदी आ रही है, तो दोनों का संगम स्थल ये है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं और स्नान कर रहे हैं। अभी इनसे बातें करेंगे और इनके बारे में जानेंगे। दोस्तों बहुत ही प्रमुख स्थल है रुद्रप्रयाग का ये, और जो व्यक्ति केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम जाते हैं तो इस संगम स्थल पर ज़रूर पहुंचते हैं, क्योंकि दो पवित्र नदियां हैं और काफ़ी मेन जगह है ये। संगम स्थल तक हम पहुंच चुके हैं। इस तरफ से अलकनंदा रिवर आ रही है और इस तरफ से मंदाकिनी रिवर आ रही है और दोनों का संगम स्थल यहीं पर है। तो यहाँ पर कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं जो संगम में डुबकी लगा रहे हैं, तो इनसे बातें करेंगे और जानेंगे इनके बारे में। तो आप सबसे पहले तो आप सभी का मुकेश हेल्थ में स्वागत है। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग अलग अलग जगह से आए हैं। तो दोस्तों कुछ लोग अमृतसर से आए हुए हैं, कुछ लोग दिल्ली से आए हुए हैं। तो आप ये पहली बार यहाँ पर आए हैं या इससे पहले भी आते रहे? पहली बार आए। कैसे पता चला ये कि यहाँ पर संगम स्थल है, या पहले से सुनते आ रहे हैं या आपने कहीं पढ़ा है? प्रयाग के बारे में सभी को पता है। प्रयाग पंचप्रयाग है उत्तराखंड और हर प्रयाग में एक संगम होता है। तो बस सारे प्रयाग जा रहे हैं और संगम डुबकी लगा रहे हैं। तो सभी जगह डुबकी लगा रहे हैं। देव प्रयाग से हो गए, अब तो प्रयाग आ गए, आज और जाना है तो देखने और संगम। बेटा क्या नाम है आपका जी? कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत ठंडा जल है, पानी तो घर में आता है। हाँ ये जल है, ठीक है ना? आपको पता है ये कौन सा संगम स्थल है? ये रुद्रप्रयाग है। इस तरफ से अलकनंदा रिवर है, आप आगे पढ़ोगे भी, क्लास में पढ़ाया जाएगा आपको। और ये जो है ये मंदाकिनी रिवर है, दोनों का यहाँ पर संगम होता है। संगम मतलब मिलन, दोनों यहाँ मिल जाते हैं। फिर आगे जो जल की धारा है वो अलकनंदा कहलाती है। इस हेल्प में आपका स्वागत है जी। आप लोग आप कहाँ से आए हैं? आप गुड़गांव से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर? आप भी फर्स्ट टाइम आए हैं या इससे? अच्छा फर्स्ट टाइम आए हैं। तो आपने अभी स्नान नहीं किया? मैं बच्चे को संभाल के छोटा है लोगों को ये मैसेज करूँगी कि यहाँ सब आए, दर्शन करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे यहाँ का। और सबसे मेन ये है कि जब भी आप ऐसी जगह पर पहुँचें तो सफाई का विशेष ध्यान रखें। रैपर्स, पन्नियाँ, प्लास्टिक ऐसी जगह बिल्कुल भी यूज आपको नहीं करनी है। अगर आप किसी कारणवश करते हैं तो अपने साथ ले जाएं और या डस्टबिन में डालें। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों संगम स्थल हमने देख लिया है, अब नारद शिला को देखेंगे। नारद शिला बिल्कुल संगम स्थल पे बिल्कुल खास एक मेन पॉइंट पर है। कहते हैं कि नारद शिला के चरणों में ही ये दोनों रिवर बहती है। तो आइए चलते हैं नारद शिला के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों अब हम नारद शिला में पहुंच चुके हैं और ये जो शिला आप देख रहे हैं बहुत बड़ी शिला है। ये
नारद शिला के नाम से जानी जाती है और कहते हैं कि ये नारद शिला जो है पहले बहुत बड़ी शिला के रूप में थी ये, लेकिन 2013 की जो केदारनाथ धाम की जो आपदा आई थी उसमें ये शिला जो धीरे धीरे करके छोटी होती गई और फिलहाल हालांकि अभी जो ये सारा एरिया है ये नारद शिला के ही अंतर आता है, लेकिन जो देखने को मिलती है, जो लोग कहते हैं, जो मानते हैं, वो इसी स्थान को मानते हैं और ये नारद शिला है। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, नारद शिला के चरणों में ही दोनों नदियाँ मिलती हैं और संगम कहलाता है। इधर से आप देख सकते हैं ये मंदाकिनी रिवर है जो इस साइड से आ रही है और इस साइड से अलकनंदा रिवर है और दोनों का संगम आप देख सकते हैं। बहुत ही मेन स्थान है, इस समय हम मेन जगह पर इस समय खड़े हैं और जब भी आप रुद्रप्रयाग आते हैं तो इस संगम स्थल पर जरूर आएँ। यहाँ पर संगम होते हुए देखें, स्नान करें, यहाँ का जल अपने माथे में लगाएं और उसके बाद आगे की यात्रा शुरू करें। कहते हैं कि इस स्थान पर जो भी व्यक्ति आता है और संगम में स्नान करने के बाद रुद्रनाथ जी का जो मेन मंदिर है वहाँ पर दर्शन करता है तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। तो अभी हम यहाँ के और जो ऐसे दृश्य हैं इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस संगम स्थल को हम अच्छे से देखेंगे और यहाँ के बारे में जानेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है और आगे शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ के बारे में जानकारी हो। अब आप देख सकते हैं इस समय मैं संगम स्थल के टॉप पर खड़ा हूँ और यहाँ से संगम स्थल के सुंदर दृश्य देख सकते हैं। दोनों जो नदियाँ हैं उनको बिल्कुल साफ आप देख सकते हैं और दोनों का जल आगे मिलन हो रहा है और उसके बाद जो आगे की धारा है वो अलकनंदा हो जाती है, क्योंकि अलकनंदा जो बड़ी रिवर है और इसकी गहराई ज़्यादा है, इसीलिए आगे की जो धारा है उसको सिर्फ अलकनंदा नाम दिया गया है और मंदाकिनी रिवर यहीं से समाप्त हो जाती है। लेकिन जब देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी रिवर से मिलती है तो भागीरथी रिवर भी एक बड़ी रिवर है और दोनों को जब मिलन होता है तो जब दोनों की गहराई देखी जाती है तो लगभग बराबर ही होती है और इसी वजह से वहाँ पर ना अलकनंदा रिवर नाम रहता है ना भागीरथी रिवर रहता है और आगे की जो धारा है उसको गंगा जी का नाम दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।